इसमें जनाब आगे आपकी आ गई हैं बातें, बिजनेसमैन एटीट्यूड। अच्छा जी, बिजनेसमैन एटीट्यूड का काम क्या होता है कि बिजनेसमैन जो होता है या बिजनेस वूमेन जो होती है वो सेटअप बनाना जानती है। ये सबसे बेसिक चीज होती है। सेटअप कैसे बनाना है कि आप अगर कहेंगे कि सारा काम आप खुद कर लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर आप करेंगे भी तो वो बहुत छोटे से लेवल पे होगा। जैसे स्केल बढ़ता जाएगा आप परेशान होते जाएंगे, आपकी मेंटली बस होती जाएगी। तो मेंटली थकना किसी भी सूरत में ठीक नहीं होता, जिंदगी के किसी भी मामले में मेंटली नहीं आपको थकना चाहिए। फिजिकली हो गया ठीक है, आपने अपने जी आप को सर। सो गए, रीस्टार्ट किया, दोबारा नई अज़म से शुरू हो गए। लेकिन जो मेंटली बंदा थक जाता है ना, उसी को कहते हैं गिव अप, उसी को कहते हैं खुदा ना खास्ता मायूसी, जो मेंटली थक जाता है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने लोगों को आहिस्ता आहिस्ता जोड़ना है साथ अपने, कि अच्छा ये वाला काम जो है ना ये इस बंदे को दे देते हैं, ये वाला काम की सर्विसेज इससे ले लेते हैं। छोटी छोटी सर्विसेज ले ली है, सारा कुछ ऑनलाइन होना। कोई आपको घर में बिठाने का या किसी ऑफिस में बैठने का और बिठाने का लोगों को जरूरत नहीं है फिल वक्त। लेकिन जैसे जैसे आप सही। सेटअप, लेकिन आपको ये होना चाहिए, आपको विजन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैंने सेटअप बनाना है। और दूसरा क्या है कि उस सेटअप में फिर आपने उनका रिगार्ड और वो सारी चीजें करनी है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मे वर्थ अदर्स, मेक अल्लाह मेक यू वर्थी। ठीक है, ये है कि जब लोगों की आप कदर करेंगे, लोगों को उनका ड्यू रिस्पेक्ट और उनके ड्यूज देंगे, टाइम से देंगे, उसके अलावा भी उनका ख्याल रखेंगे, तो अल्लाह ताला आप पे बहुत ज्यादा मेहरबान होगा, आपकी भी बहुत ज्यादा कदर भी करेगा और आपको इंशाल्लाह ताला कामयाब भी करेगा। ठीक है, बांटने वाले बने तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बहुत देगा। जी ठीक है सर। जी, गुड वर्कर कैन बी अ गुड बॉस। इसमें क्या होता है कि जो आपको बॉस बनना है, आपको काम को हैंडल करना है, चलाना है, तो जब तक आपको खुद काम नहीं आता होगा आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसकी मैं छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दे देता हूँ। ये चेन्स जब आई ना, गोरों की चेन्स हमारे पाकिस्तान में आई, पिज्जा हट की, केएफसी की, तो उनका सेटअप देखा हमने उस टाइम, क्योंकि हम पढ़ रहे थे तो केस स्टडीज हमारे पास आती थी। अब उसमें हमने यह देखा कि वो जो मैनेजर हायर करते हैं ना, तो मैनेजर हायर करने के बाद पहले 15 दिन होती है उसकी ट्रेनिंग। उस ट्रेनिंग में वो स्वीपिंग भी करता है, वो वॉशरूम भी साफ करता है, वो ऑर्डर भी पंच करता है, वो गेट जो बाहर गार्ड बैठा होता है उसकी ड्यूटी भी परफॉर्म करता है। क्योंकि वो कहते हैं कि आप ब्रांच के मैनेजर हो। ठीक है, ब्रांच में ये जी। सारे लोग आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, जिसमें गार्ड भी है, जिसमें स्वीपर भी है, जिसमें ऑर्डर पंच करने वाला भी है, जिसमें टेबल साफ करने वाला भी है, जिसमें वो डिलीवर देने वाला, डिलीवरी करने वाला, मतलब सारे लोग वो सारे काम उनसे करवाते हैं। तो फिर वो कहते हैं अब आप एक मैनेजर बन सकते हो, कि अब आपको पता है कि कौन कौन सा काम किस तरीके से होता है, कितने टाइम में होता है और उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है। ये जो आखिरी है ये मेरा बहुत स्ट्रांगली मानना है, लेकिन इसमें एक फिक्रा मैं बोलता हूँ जो मैंने इधर लिखा नहीं हुआ, कि थिंक बिग है बिग। लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं होता, सोच के, सोच से आपका आपका जो डायरेक्शन है ना वो ठीक होती है। लेकिन उसके डायरेक्शन के ऊपर चलेंगे तो कुछ होगा ना। अगर सिर्फ सोच के डायरेक्शन ठीक कर ली लेकिन चले ही नहीं, बैठे रहे, तो फिर तो नहीं कुछ हासिल होगा। ठीक है जी, यस अब सर। अगर आप दोनों में से कोई जॉब करता है तो उसको ये पहला सेंटेंस बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, ये क्या सेंटेंस है कि हम अमेजोन में इसलिए जाते हैं कि हम इधर खुद ही बॉस हो गए। क्योंकि जो जॉब करता है ना उसको पता होता है कि बॉस के साथ डील करना और सारा कुछ करना वो कितना मुश्किल, और वो सारा ऑब्वियसली ना, यस मतलब सर। मुश्किल कह ये लें तो। या यही, जिस तरह आप यस सर कह रही हैं यही करते रहना होता है आपने। अब लेकिन इसके हाँ जी, अभी तो हम लोग नहीं करते जॉब, लेकिन ये हम्म, है कि अपने जो हस्बैंड वगैरह उनको हाँ जी, देखते वो हैं कि आपने वो गिरदोनवा जॉब में करते हैं देखा तो किस होगा। तरह। अब हस्बैंड हाँ बेचारा, आपका जी। बेचारा है बेचारा। ठीक है, वो सारों के हस्बैंड बेचारे ही होते हैं वैसे। घर उसमें के ये तो हम होता है कि बॉस हैं नहीं लेकिन। नहीं, उसमें होता ही है ना कि आप वो चीज नहीं देखते ना। मैं ये वैसे मैं आपको नहीं कर रहा, ये दैट इज फैक्ट। हम मजाक जरूर करते हैं, मतलब मैं भी ऑब्वियसली, मेरी वाइफ भी है, मेरा घर भी। तो ये चीजें ना छोटी छोटी नोक झोंक ये चलती रहती। मैं कल की अभी एग्जांपल देता हूँ। कल मैं एक ग्रोसरी स्टोर में खड़ा था, तो उधर क्यू था काफी लंबा ना, तो वो मैं ट्रॉली हटाई ना, तो एक साहब खड़े थे आगे, तो उनके पीछे खातून आके खड़ी होने लगी। उन्होंने जी मेरे पीछे कोई है। तो खातून ने पीछे, अच्छा आपके पीछे कौन है? उन्होंने कहा जी मेरे पीछे मेरी बेगम है। मैं तो बोला, मैं क्या वो सबके पीछे ही है। तो ये एक अच्छा खूबसूरत ताल्लुक है। ठीक है, लेकिन है कि कुछ चीजें होती है कि जिस तरह हस्बैंड जो है वो जब बाहर जाते हैं, जिसकी वजह से शायद वो भी है कि उनकी थोड़ी सी कदर भी रखी हुई है अल्लाह ताला ने इसमें, कि वो बाहर जाते हैं, यस सर। वो ख्वार भी होते हैं, वो मुश्किलें भी सहते हैं, वो बहुत से बेइज्जती भी करवाते हैं, सारा कुछ करते हैं।
वो फिर सर वही मैं कह रही हूँ ना, लेके वो उनको चीजें। देखते हैं वो जॉब कर हाँ रहे हैं जी। तो किस तरह कर रहे हैं, मतलब जी। उनके बॉस के क्या वो होता है तो एटीट्यूड वगैरह। वो जो है ना वो चीजें चलती हैं। अब इसमें बहुत लकी होता है कोई, अगर उसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग को अच्छा जरा हेल्पफुल बॉस मिल जाए, नहीं तो नॉर्मली जो है वो सारा वो डांट डपट और वही चीजें चल रही होती हैं। ठीक है जी। दूसरा हम यूं करेंगे कि हम, मैं ये चाहूंगा, ये यही लिखा हुआ है, वांट टू यू आस्क क्वेश्चंस, आप क्वेश्चंस करके मुझे एंगेज करें ड्यूरिंग लेक्चर। क्योंकि क्वेश्चंस यस जब होते हैं ना, मैं एक बात बताता हूँ, आपने अक्सर सुना होगा और शायद बोला भी होगा कि सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है ना? वो उसके पीछे लॉजिक जी देखें, सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि जो बंदा आपसे कोई बात कह रहा है आप उसको सुनने के रवादार ही नहीं है, आप कहते हैं कि मैंने सुनना ही नहीं है, इसलिए आप कहते हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता, कैसे हो जाए। अब होता क्या है कि यहाँ पे जब हम क्लास की बात करेंगे तो मैं आपको चीजें बताऊंगा, आप जब सुनेंगे और उसको जब प्रोसेस करेंगे अपने दिमाग के अंदर, तो वहां पे दिमाग जब समझने की कोशिश करेगा तो वहां पे पैदा होता है सवाल। ठीक है? वो क्वेश्चन क्वेश्चंस जी आप मुझसे करें, उससे क्या होगा कि एक तो क्लास इंटरेक्टिव रहेगी, दूसरा है कि मुझे भी लगेगा कि आप कुछ लोग सुन रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? तो जी एक तो सर होता है कि वाकई कई दफा होता है कि आपको क्लियर चीजें हो जाती हैं कि आप कहते हो ये नहीं ठीक है, गुड इनफ। ठीक है? और यहाँ बाद में जी किसी टाइम सवाल आए तो क्लास के अंदर भी सवाल करें, उसके बाद ग्रुप मौजूद है आपके पास व्हाट्सएप का, इसमें आप क्वेश्चन करें अगर कोई कंफ्यूजन कोई चीज होती है। ठीक है जी। जी ठीक सर है। अच्छा जी, इसके बाद आगे हम चलते हैं। ट्रेनिंग डिजाइन वही मैंने आपको बता दिया कि स्टेप बाय स्टेप होगी, जो जो स्टेप्स इस काम में आते जाएंगे उसी तरीके से आपको गाइड करता जाऊंगा। जब आप प्रैक्टिकली काम शुरू करेंगे तो वही स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये कोई बुकिश नॉलेज नहीं है, ये सारा प्रैक्टिकल है। और प्रैक्टिकल में जो एक्सपीरियंसेस हैं हमारे, हमने वही उसी तरीके से कोर्स को डिजाइन किया, उसी तरीके से आपको बताएंगे। ठीक है जी। ये बेसिकली जी सर प्रोसेस होता है, व्हाट करना क्या है, व्हेन कब करना है, और कैसे, ये तीन स्टेप्स। जी ठीक है? ये तीन स्टेप्स ही हो। ठीक है जी। ओवरऑल जी प्रोसेस सर जो है वो लुक्स लाइक है कि आपने लर्न करना है और इम्प्लीमेंट करना है, फिर लर्न करना है, फिर इम्प्लीमेंट। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम इकोसिस्टम पे। ई कॉमर्स होता क्या है? ई कॉमर्स क्या है कि बाइंग एंड सेलिंग जो एक्टिविटी इंटरनेट के थ्रू होती है वो ई कॉमर्स। अब इस ई कॉमर्स में सिर्फ ये नहीं है कि मेकअप का सामान और ये चीजें प्रोडक्ट्स हैं, इसमें फूड भी जो आपको मिल रहा है ऑनलाइन वो भी ई जी कॉमर्स। जो आपको कैब मिल रही है ऑनलाइन, इन ड्राइव मिल रही है, क्रीम है, उबर है, ये सारा ई कॉमर्स। आजकल तो सर्विसेज प्लम्बर भी मिलता है आपको ऑनलाइन। ठीक है? जी ये अभी जो डॉक्टर हम, भी हों हाँ जी, अभी हम जिस चीज के थ्रू आके बैठे हैं इधर इस क्लास के अंदर तीनों, ये भी ई कॉमर्स ही है। आपने ऐड देखा, आपने कांटेक्ट किया, आप अपने शहर में बैठी हुई हैं, हम लोग इधर लाहौर में हैं, आपने इंस्टीट्यूट से राब्ता किया, आपने बुकिंग की, सारा क्लास स्टार्ट हो गई, दैट ऑल आर ई कॉमर्स। यही काम अगर आप वैसे करते तो आपको अपने शहर में अपने करीब को इंस्टीट्यूट देखना पड़ना था, वहां पे जाना था, जी वहां पे इंफॉर्मेशन लेनी थी, फिर डिसाइड करना था, फिर एडमिशन लेना था, फिर क्लास में जाके पढ़ा करना था, जो पुराना दौर था। जी ठीक है? अब ये बिल्कुल सारा कुछ इसी तरह होता है, तो दैट इज ऑल ई कॉमर्स। ठीक है? क्योंकि ई कॉमर्स हमारे इर्द गिर्द हर जगह पे है। दराज है, आप दराज से बाइंग करती होंगी, दैट इज ई कॉमर्स। ठीक है? यस जी ऊबर पे कैब ली होगी आपने, कभी ना कभी कोई ड्राइव ली होगी, दैट इज ई कॉमर्स। फूड पांडा कोई चीज मंगाई होगी, ई कॉमर्स। Subscribe to Electrifying Commerce for weekly videos that will turn your e-commerce dreams into reality. Click that subscribe button and let's get started.